तुम्हारे पास कोई पावर नहीं आई तो ये बात समझ लेना कि तुम किसी काम के नहीं हो। इस वर्ल्ड में तुम सरवाइव नहीं कर पाओगी। इसके बाद अब सियोन चले गई थी। यहाँ पर तोमाचिका अपने साथी स्टूडेंट से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में सिस्टम दिख पा रहा है। तो वो कहती है कि हाँ, ये एक स्टेटस टाइप का है। यहाँ पर मिशन बाहर है जिसमें लिखा हुआ है कि हमें आगे क्या क्या मिशन मिल रहे हैं। तो उनका जो पहला मिशन था वो उन्हें एक खतरनाक ड्रैगन से बचना था। लेकिन तोमाचिका कहती है कि अरे ड्रैगन इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। मगर ऐसा नहीं था, वो दूसरी दुनिया में है। मगर वो ड्रैगन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि पहले से ही स्टेटस बार में लिखा ये आ गया था कि उन्हें सिर्फ उससे बचना है, क्योंकि अभी उनकी पावर उन्हें इतनी अच्छे से नहीं पता कि वो उसे ड्रैगन को हरा पाएंगे कि नहीं। उनके बीच में एक स्टूडेंट जिसका नाम सेम है वो खड़ा हो जाता है और लीडर की तरह एक्ट करता है। वो वहाँ पर कह रहा था कि हम अकेले किसी भी तरह से सरवाइव नहीं कर सकते, हमें साथ में मिलकर काम करना होगा। और इसके लिए उसने एक कागज दिया था जिसमें सभी को अपना नाम और उनकी पावर लिखनी थी, क्योंकि वो पावर सिर्फ उन्हें ही अपने स्टेटस में दिखती है। सभी लोग अपनी पावर के बारे में लिख देते हैं। जिसके बाद सेम कहता है कि ठीक है, तो हमें यहाँ से चलना होगा क्योंकि हम उस ड्रैगन को अभी नहीं हरा पाएंगे, हमें बस यहाँ से निकलना है। वैसे सिल्वर को पता चलता है कि टोटल 4 लोग हैं जिनके पास कोई पावर नहीं है। अब जब वो वहाँ से जा रहे थे तो 4 लोग भी कोशिश करते हैं कि उस बस से निकलकर उनके साथ जाएं। तभी सेम उन्हें रोक देता है और वो कहता है कि तुम लोग अगर हमारे साथ आए तो तुम हम पर बर्डन बन सकते हो, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, इस वजह से तुम्हें यही रहना चाहिए और उस ड्रैगन को रोकना चाहिए। वैसे यागिरी अभी सो रहा था, इस वजह से तोमाचिका उसे उठाने के लिए जाती है, लेकिन यागिरी उठ नहीं रहा था। एक दूसरी लड़की जिसके पास पावर है वो कहती है कि तुम इसे उठा क्यों रही हो, तुम्हें तो चलना चाहिए। पर तोमाचिका कहती है कि नहीं, ये सो रहा है, उसे पता भी नहीं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और उसी समय वहाँ पर सेम आया था। एक लड़की वहाँ पर आती है जिसके पास पावर थी। वो कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सेम कहता है कि बिल्कुल। वो पहले तो सीटों को सामने की तरफ से देखता है जिससे कि यहाँ बाकी 4 स्टूडेंट वहाँ से ना निकल सके। और इसके बाद अब वो जो दूसरी लड़की थी जो अभी वहाँ पर आई थी, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। उसके पास चार्म इफेक्ट की पावर है। वैसे इस पावर की वजह से वहाँ पर उन चारों स्टूडेंट में से किसी को भी कुछ नहीं हुआ था। पर फिर सैम बताता है कि ये पावर अलग तरह से काम करती है। ये स्पेशली उन मॉन्स्टर्स के लिए बनाई गई है। ये पावर जिस पर भी यूज की जाएगी वो मॉन्स्टर उसे सेंस कर सकता है। इस वजह से इन्होंने इन चारों पर ये पावर यूज की। अब ये यहाँ से आराम से निकल जाएंगे और वो मॉन्स्टर इन्हीं को मारते रहेंगे जब तक ये मर नहीं जाते। अब वो लोग तो वहाँ से गेट लॉक करके चले गए थे। कुछ देर बाद वो फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है और आने के बाद यहाँ बस के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। अब सीन अभी के टाइम पर आ गया था। हम देखते हैं कि अभी तोमाचिका और यागिरी ही जिंदा है, बाकी वो दोनों जो थे वो मारे गए थे। यागिरी सारी बात सुनता है और कहता है कि अब ड्रैगन मारा जा चुका है, इसका मतलब फर्स्ट मिशन तो पूरा हो गया होगा। आगे की मिशन हमें नहीं पता, लेकिन अब हम सेफ हैं। तभी यागिरी को याद आता है कि जो उसका गेमिंग डिवाइस है वो उसे इस वर्ल्ड में चार्ज नहीं कर सकता। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा दुखी था, पर वो खुद को संभालता है। अब वो कहता है कि हम यहाँ खिड़की से बाहर निकल सकते हैं। पहले तोमाचिका और बाकी लोगों ने ये बात सोची नहीं थी, मगर अच्छा हुआ उन्होंने ये नहीं सोचा, क्योंकि अगर वो वहाँ से बाहर निकलते तो ड्रैगन उनके स्मेल का पीछा करते हुए उन्हें भी खत्म कर देता। वैसे इसके बाद अब जब वो खिड़की से बाहर आ गए थे तभी कुछ देर बाद उन्हें सामने से 3 लोग उड़ते हुए आते दिखते हैं। वो दूर थे, इस वजह से साफ साफ तो नहीं दिख रहे थे। यहाँ पर तोमाचिका ने उन्हें पहचान लिया था। यागिरी ये देखकर शौक था कि तोमाचिका इतना दूर कैसे देख सकती है। अब तोमाचिका बताती है कि ये उन्हीं के क्लासमेट है। वो तीनों यहाँ पर आते हैं तो यागिरी उनसे पूछ अच्छे से बात करने वाला था, लेकिन तोमाचिका कहती है कि नहीं, पहले हमें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया गया, अब ये शायद हमें रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं। इन्हें लग रहा होगा कि हमारे पास कोई पावर नहीं है। अब जब वो तीनों यहाँ पर आते हैं तो देखकर शौक थे कि ये दोनों यहाँ जिंदा कैसे बच गए। हमें पता चलता है कि असल में वो यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि उन तीनों में से एक के पास हीलिंग पावर है, और इस हीलिंग पावर में से उसे ये पावर भी मिली हुई है कि अगर वो किसी डेड बॉडी के ऊपर अपनी एनर्जी को डालता है तो वो उसे ज़ॉम्बी की तरह यूज कर सकता है, अपना वेपन बना सकता है। इसलिए वो यहाँ पर सारे डेड बॉडीज को लेने के लिए आए थे। पर अब जब वो देखते हैं कि यागिरी और तोमाचिका बचे हुए हैं और उन्होंने उस बड़े से ड्रैगन को खत्म कर दिया तो वो शॉक थे। मगर वो पूछते हैं तो यहाँ पर उन्हें पता था कि इन दोनों के पास कोई पावर नहीं है, इस वजह से वो इन्हें सीरियसली नहीं ले रहे थे। वो तीनों बस ये कहते हैं कि तोमाचिका उनकी टीम को ज्वाइन कर सकती है, वो यागिरी को ज्वाइन करने को नहीं कह रहे थे। यहाँ पर उनके बीच में जो लड़का खड़ा था वो उन तीनों की टीम का फाइटर था, मतलब उसके पास फाइटिंग पावर्स हैं। वो जैसे ही अपने फायर पावर का इस्तेमाल करता है तो वहाँ पर बहुत तेज धमाका होता है और एक माउंटेन ब्लास्ट कर जाता है। इस वजह से उसे
उसे फाइटिंग की पोजीशन दी गई थी और एक को हिलर की दूसरे की पावर अभी हमें नहीं बताई जाती। अब वो तोमाचिका को कह रहे थे कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, इससे तुम सरवाइव कर पाओगी। लेकिन तोमाचिका जानती थी कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि असल में वो एक लड़की है, इस वजह से उसे अपनी टीम ज्वाइन करने को कह रहे हैं। पर वो यहाँ पर यागिरी को भी धोखा नहीं दे सकती थी। साथ ही साथ वो जानती थी कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वैसे अब वो जो उनका फाइटिंग प्लेयर था, मतलब जो उनका लीडर था, वो आगे बढ़कर यहाँ तोमाचिका को अपनी तरफ अपनी टीम में लेना चाह रहा था। लेकिन इतने में यागिरी अपनी फिंगर को आगे करता है और उसे डाई कह देता है, जिस वजह से वो यहाँ पर मारा जाता है। ये देखकर अब बाकी वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक थे। यागिरी कहता है कि तुम दोनों हिलना मत, वरना तुम लोग भी मारे जाओगे। तभी वो जो दूसरा लड़का है जिसकी पावर का भी हमें नहीं पता, वो वहाँ पर झुककर अपने दोस्त को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन यागिरी उसे भी डाई कहकर मार देता है। अब वो आखिरी बचा हुआ था तीसरा हीलिंग पावर्स वाला लड़का। वो शौक था, वो कह रहा था कि ये तुमने यहाँ क्या किया, मगर वो अभी तक माना नहीं था कि ये दोनों मरे हैं। इसलिए वो उनको अपनी पावर से चेक करता है, साथ ही साथ हीलिंग पावर से उन्हें हील करने की कोशिश भी कर रहा था। पर वो देखता है कि उसकी पावर इन पर काम नहीं कर रही। उसे पता चलता है कि ये दोनों सच में मारे जा चुके हैं। वो यागिरी से पूछता है कि ये तुमने कैसे किया। तो यागिरी कहता है कि कुछ नहीं, बस मैंने इन्हें मरने को कहा था और ये मर गए। साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि यागिरी ने इसी की मदद से उस ड्रैगन को मारा था। यहाँ पर तोमाचिका तो बहुत ही ज्यादा शॉक थी ये देखकर। अब वो तीसरा लड़का कुछ भी नहीं कह सकता था, उसे यागिरी के सामने हार माननी पड़ती है। वैसे फिर वो यागिरी के पास आ रहा था, यह कहता है कि तुम्हारी पावर तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन यागिरी जानता था कि वो बस यहाँ अटैक करेगा, इस वजह से यागिरी उसे पहले ही दूर कर देता है। वो कहता है कि वो अपनी पावर से जान सकता है कि वो कि कौन उसके ऊपर हमला करने वाला है, और उसे ये कहने की जरूरत नहीं कि सामने वाला खत्म हो जाए, बल्कि वो अपने मन में भी अगर डाई वर्ड का इस्तेमाल करेगा तो सामने वाला मारा जाएगा। ये देखकर वो तीसरा लड़का बहुत ही ज्यादा डर गया था। वैसे यागिरी उससे ये भी पूछता है कि हम तीनों एक दूसरे की पावर को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, मगर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अभी तुम यहाँ पर आए हो, फिर इसका क्या राज है कि तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई। इस चीज पर वो लड़का कहता है कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, ये हमारी दूसरी बार है जो हम यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ पर मिशन को पूरा कर वापस भी लौट सकते हैं और फिर हमें यहाँ पर समन किया जा सकता है। ये सुनकर यागिरी तोमाचिका से पूछता है कि क्या इन्होंने कभी क्लास मिस करी थी, क्योंकि यहाँ पर आकर जब ये पावर को समझे होंगे तो इन्हें तो कई दिन बीत गए होंगे। पर इस चीज पर तोमाचिका कहती है कि नहीं, ये तो रेगुलर क्लास आते थे। ये देखकर यागिरी तुरंत ही अपना हाथ आगे करते हुए कहता है कि तुम झूठ कह रहे हो। इस पर वो लड़का कहता है कि नहीं, हम जब यहाँ से वापस लौटेंगे तो सिर्फ कुछ घंटे ही बीतेंगे, जबकि हमें यहाँ पर कई हफ्ते महीने बीत जाएंगे। वैसे अब यागिरी उस तीसरे लड़के को खत्म करने वाला था, लेकिन वो लड़का कहता है कि रुक जाओ, मेरे पास एक और तरीका है। तुम मुझे मारकर कुछ भी नहीं पाओगे, लेकिन मेरा ट्रेजर रख सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ वो एक कॉलर निकालता है, अगर वो कॉलर को पहन लेगा तो उसके बाद वो यागिरी का सर्वेंट बन जाएगा। उसने तुरंत ही कॉलर को पहन लिया था और कह रहा था कि अब अगर मैंने कभी भी तुम्हारे ऑर्डर को डिसोबे किया तो इससे मैं मारा जाऊंगा या फिर मुझे सबसे ज्यादा पेन होगा। इसके बाद जब वो यागिरी के पास आ रहा था तो यागिरी उसे पीछे जाने को कहता है, लेकिन वो आगे बढ़ ही रहा था, जिस वजह से उसे बहुत ही तेज दर्द होता है और यागिरी समझ जाता है कि हाँ, ये कॉलर काम करता है। वैसे इसके बाद में यागिरी उससे कहता है कि देखो, तुम्हें हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं, तुम बाकी स्टूडेंट के पास जा सकते हो। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश था और चला भी गया था। उसने अपना सारा ट्रेजर यहाँ यागिरी और तोमाचिका के पास छोड़ दिया था। तोमाचिका पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस चीज पर यागिरी कहता है कि इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि वो हमें धोखा दे सकता है और हमारा ध्यान ना हुआ तब वो हमें सीरियस इंजरी भी पहुंचा सकता है, इस वजह से ऐसा करना भी सही था। वैसे सिल्वर ये भी पूछती है कि तुम्हें उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, इसलिए तुमने उसे जाने दिया, पर तुमने मुझे प्रोटेक्ट क्यों किया, जबकि पहले हम कभी बात भी नहीं करते थे और स्कूल में भी तुम अकेले ही अलग बैठे करते थे। यागिरी कहता है कि हाँ, बात तो सही है, लेकिन पहले तो मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन प्लॉट को देखते हुए मैंने अपना डिसीजन बदल लिया। अपने प्लॉट